गठबंधन के लोग बैठेंगे और एक साथ तय होगा। ये तो कोई चर्चा का विषय है नहीं कि कितना सीट वो मांग रहे हैं। जब कांग्रेस ने इनको धक्का मार के निकाला था तो अपने स्वयं लालू जी ने उनको एक मुसहर का बेटा समझ के एमएलए बना के और मंत्री कई वर्ष तक रखा। 500 से ज़्यादा वोट इनके किसी उम्मीदवार को आ गया तो आप जो कहना सो। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। एक बार इनको मौका दो अकेले लड़ने के लिए, और कहीं नहीं, खाली गया जिला में बोलो कि अकेले लड़ा लो 10 सीट पे। ये भी राम भक्त हनुमाने हो गए। चिराग तो है ही थे, ये भी राम भक्त हनुमान। जेडी विधायक पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सीट मांग रही है, आप लोग सीट देने के लिए तैयार हैं? 70 से कम पर समझौता करने के लिए लोग तैयार नहीं है। सवाल अभी 70 का नहीं है ना, सवाल अभी गठबंधन का है। और जिसकी पार्टी होती है वह लोग तो चाहते ही हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत डिस्कशन की आवश्यकता है। पार्टी के वरीय लोग बैठते हैं और सामाजिक न्याय को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए सब गठबंधन के लोग बैठेंगे और एक साथ तय होगा। ये तो कोई चर्चा का विषय है नहीं कि कितना सीट वो मांग रहे हैं। ये तो बैठ करके समझौता होता है और अभी समय है, समय रहते सब अच्छा होगा। गठबंधन में सब कुछ ठीक होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी तक तो ठीक ही ठाक रहता आया है गठबंधन में, अच्छा ही होगा। सबको उम्मीद है अच्छा होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दलित समागम कर रही है 28 फरवरी को, कैसे देख रहे हैं? अब पता नहीं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कहने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा चरित्र पे वर्णन करने की जरूरत आ पड़ी है। मांझी जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो कहीं भी किसी भी धर्म में जाते हैं ना, माने किसी धर्म के मंदिर में जाते हैं तो उसी धर्म को अपना लेते हैं। ये संकेत है कि सत्ता के प्रति कितने लालच है इस उम्र में भी उनको। लालू यादव ऐसा व्यक्ति है, जब कांग्रेस ने इनको धक्का मार के निकाला था तो अपने स्वयं लालू जी ने उनको एक मुसहर का बेटा समझ के एमएलए बना के और मंत्री कई वर्ष तक रखा। इन्होंने विनती किया लालू जी से कि मेरे बेटे को भी राजनीति में ला दीजिए। लालू जी ने तुरंत एमएलसी बना दिया। लेकिन कुछ लोगों का चरित्र ऐसा है कि ये कर्ज को वापस करना नहीं चाहते। गलत बयानबाजी से राजनीति में चमकना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि हम लालू यादव के खिलाफ बोलेंगे तो हमको कोई प्रधानमंत्री बना देगा। तो सब समय की मांग है। समय एक दिन आएगा कि इनकी भाषा का हिसाब पूरे बिहार की जनता लेगी। और चूंकि अब विधानसभा का चुनाव है, अगर वो नहीं जुटाएंगे तो उनको एकाध को कोई मुखिया का भी टिकट देगा। दलित किसके साथ है? आरजेडी के साथ है? मैंने क्या कहा, अगर वो भीड़ नहीं जुटाएंगे उनको कोई मुखिया का टिकट देगा? अगर इतनी ताकत है उनमें, बहुत चरित्रवान है वो, बहुत दलित के हितैषी हैं वो, एक बार कम से कम अपने लोगों को अकेले लड़ा के दिखाओ। एमपी तो बन ही गए गठबंधन में, एक बार बिना गठबंधन का लड़के देखो। अगर 500 से ज़्यादा वोट इनके किसी उम्मीदवार को आ गया तो आप जो कहना सो। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। अपने अंदर में निखार लाओ, अपने अंदर का आचरण को सही करिएगा। नामगंज भी वो हार जाएंगे। हम कह रहे अकेले लड़ेंगे तो मुखिया भी नहीं बनेंगे। विधायक एमपी की बात तो दूर है, मुखिया और सरपंच भी नहीं बन पाएंगे अगर वो अकेले लड़ेंगे। तो लड़के देखे थे ना, वो 4 बार लोकसभा लड़े हैं। जब अपना व्यक्तित्व इतना निखारा था, अच्छा व्यक्तित्व था, तो काहे नहीं जीत जाते थे। हम तो पहली बार लड़े थे, 4 लाख वोट लाए। और जेडीयू गठबंधन में लड़े, आरजेडी गठबंधन में लड़े तो 2,30,000 35,000 से ज़्यादा वोट नहीं आया उनको।
अब गठबंधन में चले गए तो अब वो कह रहे हैं कि हम दलित समागम करेंगे और फलना करेंगे ढिकना करेंगे। टिकटवा चाहिए ना, 2 4 5 गो सीट कैसे मिलेगा उनको? 10,000 आदमी नहीं जुटाएंगे तो सीट मिलेगा उनको? क्या ये ये भाजपा नहीं समझती है। ये बीजेपी जेडीयू पर सीट के लिए दबाव बनाने की रणनीति है? 100% ये बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। हम तो कहेंगे भाजपा से कि एक बार इनको मौका दो अकेले लड़ने के लिए, और कहीं नहीं, खाली गया जिला में बोलो कि अकेले लड़ा लो 10 सीट पे। हम देखते हैं कितना वोट आता है। मेरा कहना है कि लालू यादव जिन्होंने दलितों को जगाया, संविधान बाबा साहब के सपनों को जमीन पे उतारा, उस व्यक्ति को आप क्यों अपमान करते हो? नहीं करना चाहिए अपमान। उम्र के हिसाब से लालू यादव ऐसे व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही आग्रह होगा, वो अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं, मैं विनती करूंगा कि लालू यादव ऐसे व्यक्ति पे प्रहार मत करो। नहीं तो याद रखना, आने वाला जो जनरेशन होगा ना, आपकी इसी वाणी का जवाब मांगेगा वो। आपने कहा कि कांग्रेस ने जब इन्हें बाहर किया तो लालू जी ने इन्हें एमएलए बना दिया, इनके बेटे को एमएलसी बना दिया। क्या ये लालू यादव ने मांझी के ऊपर कर्ज लाद दिया है? ये समझेंगे वो तब ना। तो समझ रहे हैं कि हम भाजपा गठबंधन में हैं, ये भी राम भक्त हनुमाने हो गए। चिराग तो है ही थे, ये भी राम भक्त हनुमान हो गए। एक सवाल है सर कि चिराग और मांझी के बीच में क्या ये दलित समागम है? इन दोनों के बीच में ही नुरा कुश्ती है, कौन दलितों के हितैषी कौन है? ये सब भाजपा को दिखा रहा है, अपनी नौकरी मेरी चली नहीं जाए इसके लिए अपना जो है दिखा रहा है भाई। तो नौकरी रहेगा, पद पे बने रहिएगा, नहीं दिखाइएगा तो दिखाने दीजिए। सब समय है, समय का इंतजार करिए। मांझी जी का कितने दिन की राजनीति है? उनको तो अपने आने वाले जनरेशन को सभ्य नागरिक बनने का जो है आशीर्वाद देना चाहिए। तो खुद ही अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो आने वाला जनरेशन क्या सीखेगा? अच्छी भाषा का राजनीति में अगर आप प्रयोग करते हैं तब ना अच्छा लीडर कहलाइएगा। अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते, आप बिहार के तमाम दलित यादवों को अपमानित करते रहते हैं हमेशा। एक बार इन्होंने कहा कि यादव क्रिमिनल होता है, यादव दूसरे को बेटी को ले भागता है। ये सब भाषा बोलना चाहिए। वही यादव आपको सर पे ताज न लगाया था, मंत्री बने थे लालू जी के राज में, उस समय यादव अच्छा लगता था, उस समय वो क्रिमिनल नहीं था। कोई भी व्यक्ति हो राजनीति में, चाहे किसी भी दल के लोग हों, मर्यादित भाषा का प्रयोग करने से आचरण में निखार आता है ना। कभी ब्राह्मण को गाली देते हो, कभी यादव को गाली देते हो, कभी पासवान को गाली देते हो। अब मंत्री बने, उन्होंने कहा पासवान रविदास चौधरी का आरक्षण खत्म कर दीजिए। ये सब कौन भाषा है भाई? खाली धरती पे वही रहेंगे, पासवान रविदास चौधरी नहीं रहेगा। इस तरह का भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो चलिए, आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत हमारे साथ थे। जीतनराम मांझी दलित समागम कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे में दबाव बनाने के लिए इस प्रकार का काम जीतनराम मांझी कर रहे हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।